राधे राधे। वैसे तो आप सारे मुझे जानते हैं, शैली है मेरा नाम, शैली राजपूत। बस ऐसी एक बात शेयर करनी थी, मेरे मन में चल रही थी कि चल भी क्या रही थी। हुआ क्या कि मेरा रूटीन है, मुझे सुबह 5 से 5:30 उठना ही है और 6:30 तक दुकान पे जाना होता है। सबसे पहले ये होता है कि भाई उठो, नहाओ धो, जब तक जोत बत्ती ना हो जाए ना, मेरा घर से बाहर पैर रखने का मन ही नहीं करता। मेरा ये रूटीन बना हुआ है। तो आजकल हम लोगों के रूटीन सब बिगड़े हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में तो कोई उठ के जल्दी सी वो ही नहीं है। और जैसे कि ठंड, दिल्ली में ठंड बल्कि अभी थी नहीं, 2 दिन से अब ज़्यादा हो रही है, मॉर्निंग की ठंड होने लगी अब। तो अब रूटीन क्या होता है कि मेरा, सोचती हूँ कि पार्क जाऊँ, किसी भी तरह एक राउंड लगाया हूँ, 40 मिनट का, 30 मिनट का, या कोई भी रहता है कि सिर्फ एक राउंड में लगाया हूँ पार्क में किसी भी तरह। तो मेरा जहाँ जब भी जैसे मुझे टाइम लगता है, जैसे भी मेरा दिल करता है, कोई से भी पार्क में, जो हमारे आसपास के तो जानते हैं कि सबसे बड़ा अशोका गार्डन का राउंड होता है, जो कि मेरे टाइम हो मेरे पे अच्छा तो मेरे 3 राउंड लगते हैं अशोका गार्डन के। आपको पता है 45 मिनट का एक राउंड है वो, तो मेरे कम से कम 3 राउंड वो लगते हैं वहाँ पे। मुझे सुबह शाम दुकान पे काम होता है, मॉर्निंग का घूमने का, मॉर्निंग जाने में मतलब कि पार्क जाओ तो सुबह जाओ या शाम को जाओ, तो वही चीज़ है जो कि मेरा बन नहीं पाता। तो मेरे को जैसे भी टाइम लगता है ना, मैं निकल जाती हूँ। और एक मेरी बहुत गंदी आदत है, सच कड़वा बोलने की। जी, कड़वा का मतलब कि सच बोलो तो सामने वाले को कड़वा लगता है, किसी को टोकने की, कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर बोलने की मेरी बहुत गंदी आदत है। मेरी, मैं खुद अपनी आदत से परेशान हूँ। मेरे को सब समझा समझा के थक गई। बेटा समझाता है कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसी बात है मेरी खुद, शायद ये मेरी पता नहीं हो भी आदत है। मेरे को टू फेसेस मेरे से होता नहीं है। जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़ुबान पे होता है, और जो मेरी ज़ुबान में होता है वो मेरे दिल पे होता है। मेरे को टू फेसेस बनना नहीं आता, मेरी सबसे बड़ी कमी ये है। और जो जो सच बोलता है वो कहते हैं कि कड़वा बोलता है। अब एक्चुअली ये बात बताने का मेन पॉइंट ये था कि कल संडे था, मैं सोचा चलो, सुबह मैंने दुकान से आके, कल ठंड बहुत लग रही थी, आके आराम रेस्ट करके मैं पार्क के लिए निकल गई। अब मैं पार्क के लिए निकल गई कल 12 बजे, 12:30 बजे। तो पूरा पार्क भरा हुआ था, सब तीन पिच, मतलब इतना बंदा था, मतलब 8-10 पिच बनी हुई थी। अब 8-10 पिच पे आप लगा लो कि कितने कितने, 11-11, 12-12, 16-16 बंदे एक पिच पे क्रिकेट खेल रहे थे। संडे का दिन होता है, छुट्टी वाले दिन सब सोचते हैं कि खेल लें, बच्चे बड़े सब खेल रहे थे। उसी के बीच में वहीं पे, वहीं उसी पिच के, बहुत बड़ा पार्क है शो गार्डन, जिसने देखा उसको पता होगा। तो मेरा क्या हुआ, एक जगह मेरे पैर रुक गए, मैं ऐसे देखा, बहुत देर तक मैं देखा, 8-10 बच्चे ऐसे ग्रुप गोल बना के बैठे हुए हैं, और एक 12 के पास पीछे भारत नगर की तरफ। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं मतलब बच्चे, चल छोड़ साली, बैठे होंगे कोई बात नहीं। तो मैंने इतना गौर नहीं करा, मैं कहा चल, मैं ही मतलब, मैं आदत से मजबूर हूँ तो करूँ क्या। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, मेरा दिल नहीं माना, मेरे कदम उधर की जगह, आगे की जगह उधर की तरफ मुड़िए। तो मैंने आवाज़ लगाया, कर क्या, कौन है भाई, क्या कर रहे हो तुम, इधर इधर आओ, क्या कर रहे हो, रुको रुको। वो मुझे देख के आवाज़ सुनते ही भाग गए, बच्चे भागने लगे। मैंने उनका रुको रुको देख, तो जो मैंने देखा जैसे उनका झुंड में वो खड़े हुए और भागने लगे, तो उनके हाथ में हुक्का था। और आपको यकीन नहीं आएगा, सारे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, और 7 साल के, 6 साल के, कोई छठी मतलब, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई काम करता है, कोई सड़क पे कूड़ा उठाता है, कोई किसी दुकान पे काम करता है। इस तरीके के बच्चे थे, और वो वहाँ नशा कर रहे थे, वो हुक्का पी रहे थे, वो फ्लेवर वाला, और उनके हाथ में सिगरेट की डब्बी भी थी। और मुझे देख के वो भागे, दबा के भागे। उसमें से 2 बच्चे रुक गए, वो मेरे से बहस करने लगे। नहीं, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र है हुक्का पीने की। तो मेरी आवाज़ सुन के जो खेल रहे थे, जो क्रिकेट खेल रहे थे, वो वहाँ आके खड़े तो हो गए, वो कुछ बोले नहीं, वो वहाँ आके खड़े हो गए। कह रहे आंटी ये तो बहुत देर से बैठे हैं। मैंने कहा बहुत देर से बैठे तो तुम लोग खेल रहे हो तो एक बार टोक तो देते, बच्चे तो बच्चे हैं, टोकने में क्या जा रहा है, कुछ लेके तो नहीं जा रहे थे।
चलो वो भागने लगे, बहुत दूर तक भागे, वो पीछे तक भागते रहे। मैंने भी उनका भाग के, मैंने कहा इधर आओ, आज तुम्हारी सबकी पिटाई करूंगी और मुझे अपने घर लेके चलो सारे के सारे, क्या क्या करते हो तुम ये वो। तो दो बच्चे कहने लगे आंटी क्या है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हम मैं तो 14 साल का हूँ, मैं वो दो बच्चे कहने लगे मैं 14 साल का, मैं 13 साल का। मैंने कहा तू 14-13 साल का है तो तुझे हुक्का पीने का परमिट मिल गया क्या? बुढ़ा हो गया तू, हुक्का पिएगा, उम्र है तेरी ये। तो बहुत मैंने उनके साथ बहस हुई, मेरी बात हुई। कोई कुछ बोल रहा है आंटी मेरी पढ़ाई छूट गई है, आंटी मुझे ज़बरदस्ती पिला रहा था, ये वो, मतलब वहाँ पे मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है। पर जैसे मैंने बेटे से बात की तो कहने लगा मम्मी बच्चे हैं, इनकी वीडियो मत डालना, ठीक नहीं है। मेरे पास वीडियो है बल्कि। तो फिर पता नहीं क्या वो, मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं, मतलब नहीं पता, मतलब बात करते रहे, बहस करते रहे। सडनली वो फिर जाने लगे। मैंने भी थोड़ा सा, मैं पीछे वापस, मैं कहा चलो मैं भी चलूँ। तो वो सडनली दो बच्चे वापस आए, आंटी सुनो, आंटी सॉरी, आज के बाद नहीं करेंगे, बस आंटी गलती होगी। फिर तीन बच्चे हो रहा है, फिर चार, कह रहे आंटी नहीं पियेंगे ये लो। उन्होंने मेरे सामने वो हुक्का तोड़ा, कोयल तोड़ी। अब मुझे नहीं पता वो कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर कल मेरे कहने से, मेरे टोकने से उस टाइम उन्होंने वो चीज़ तोड़ दी। वहाँ पे उन्होंने हुक्का भी मेरे सामने तोड़ा, उसको वहीं पे वो मेरे सामने उन्होंने पूरी चीज़ तोड़ के फेंक दी। कह रहा आंटी नहीं पियेंगे, आज के बाद नहीं पियेंगे। दो बच्चों ने मेरे पैर भी छुए आके। और फिर वो बोले कि आंटी कुछ खिला दो, वहीं पे खड़ा था वो, बनाता है सब्जी वब्जी की कचौरी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सब बच्चों को खिलाया अच्छे से वहाँ पे। पर मैंने कहा मेरे से वादा करो कि तुम ये काम नहीं करोगे, उम्र हो जाओ तुम्हारी, ठीक है तुम नहीं मानते, आगे उम्र पे आके तुम्हें कुछ करना है, पर अच्छे काम करो यार, पढ़ो लिखो। फिर वो बोलने लगा आंटी मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में अगर आप, ठीक है यार टोक तो देते, नहीं मान रहे थे कोई बात नहीं, उस टाइम के लिए तो 2 मिनट के लिए तो हट जाते या वो वहाँ से वो कर लेते। पर नहीं, सब अपने खेल में लग रहे थे, किसी को भी ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और रियली में आज का वक्त ये है, अगर आप कोई सड़क पे जा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि भाई नीचे देख ले गड्ढा है, तो वो आपको ही गाली देगा, कहेगा गड्ढा है तो तेरे को क्या है, मैं तो गिरूंगा, मेरे को चोट आएगी, तेरे को क्या है। तो शायद आज की दुनिया वही है, अपना अपना सब देखते हैं, दूसरों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शायद कोई जी रहा मर रहा है, 100 में से 1% बंदा होगा जो आपके भले के लिए बोलेगा, और जो सच बोलेगा वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इस महीने में बहुत खामियाजा भुगत चुकी हूँ, मेरी दुकान पे भी उस चीज़ का बहुत असर हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि मेरी आदत सच बोलने की, और सामने वाले को एक शीशा दिखाना है कि हाँ ये देख ले भाई, बाकी तेरी मर्जी है, पर शीशा देख ले। क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली, मुझे नहीं पता, मैं और मेरा बेटा हम दोनों भागवत को बहुत फॉलो करते हैं, वो भागवत बहुत सुनता है मेरा बेटा, और कितनी बातें जो मुझे नहीं पता होती वो मुझे बताता है। तो भागवत में एक बात कंफर्म है कि आप अपना कर्म करो, झूठ तो बोलो ही मत। सच किसी को कड़वा लगे भले, पर आजकल आपको पता ही है, मुंह पे बोलने का धर्म तो रहा नहीं कि भाई तू ये है तो वो है, तो पर टू फेसेस मेरे से होता नहीं है। पर अगर मेरा कहने का मतलब, अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो, उस टाइम आपको दिखे कुछ ऐसा हो रहा है और आपके, ठीक है उस टाइम टोक दो, उस टाइम 2 मिनट के लिए भी कुछ रुकता है तो शायद पता नहीं क्या उसको कुछ बात लग जाए या कुछ ऐसा समझ में आ जाए, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, राधे राधे।